नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार पर हुआ बड़ा खुलासा, कर्नल कोठियाल को मिली चौकीदार की नियुक्ति। अल्मोड़ा जन आशीर्वाद रैली में सीएम धामी ने किया 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। जनपद की 6 विधानसभाओं के लिए करोड़ों की घोषणा। देहरादून हिल्स एकेडमी में 16 साल के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने सरकारी विभागों में चल रही धांधली का पर्दाफाश किया है। उनके पास सरकारी विभाग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर भी है। कर्नल अजय कोठियाल का कहना है उनको ये नौकरी एजेंसी को 25,000 रुपए की घूस देकर मिली है। उनका 8,500 मासिक वेतन है। कर्नल अजय कोठियाल ने सचिवालय में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अपर सचिव वीके मिश्रा से मुलाकात की है। इस पर अपर सचिव ने कहा है कि मामले की जाँच की जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, डियर अजय कोठियाल, सिक्योरिटी गार्ड चंपावत, आपको 8,475 रुपए में ये नौकरी दी जाती है। आप कुछ ये दे रखिए फॉर्मेलिटीज, ये आपने पूरी करनी है। ये बड़ी बेसिक फॉर्मेलिटी होती है। आप काम पे नहीं आओगे तो निकाल दिया जाएगा। आपके डिस्क्रिप्शन पे अगर आप छोड़ना चाहते हो तो 1 महीने पहले एडवांस नोटिस दोगे। ये नियुक्ति पत्र लेने के लिए ये मेल से भेजा है डिपार्टमेंट को, ए स्क्वायर कंपनी ने, और ये है वो 25,000 रुपए जो हमने इस ट्रस्ट को जमा करा है। इस पर लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में, अजय कोठियाल जॉब फॉर सिक्योरिटी गार्ड चंपावत। ये जो ट्रस्ट है और ये जो मालिक है, ये दोनों एक ही है। इनका नाम अभी दिखाऊंगा मैं आगे। ये जिस दिन हमने पैसे जमा करा है 6 तारीख को, ये लिखा है ट्रांजैक्शन 6 अगस्त, और उसी दिन हमको 6 तारीख को अपॉइंटमेंट। ये जो है किस तरीके से घपले होते हैं, ऐसे बनाया जाता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP। इस RFP को सबसे पहले तो इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए जिन्होंने बनाया। लगातार ऐसी खबरें मिल रही हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनीज के द्वारा हमारे प्रदेश के युवाओं का शोषण और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका दोहन हो रहा है। कुछ लोगों को तो तनख्वाह ही नहीं मिली है महीनों से, और जिनको तनख्वाह मिली है तो GST काट कर मिल रही है। ऐसे में सरकार सुप्त अवस्था में क्यों सो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इन आउटसोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर नकेल क्यों नहीं कस रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी ने जिन्हें घोषित किया है, ऐसे कर्नल कोठियाल को एक चिट्ठी जारी हुई है एक सुरक्षा एजेंसी के द्वारा, जिसमें उन्हें गार्ड की नौकरी ऑफर की गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरे सिस्टम में ही कुछ न कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में सबसे पहले अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के संबंध में ऐतिहासिक फैसला लिया था। वहीं अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अभी कई जनपदों में जनवरी और जून की छुट्टियों का वेतन नहीं मिला है, जबकि अतिथि शिक्षकों ने ऑनलाइन शिक्षक कार्य भी करवाया था। साथ ही अभी तक अतिथि शिक्षकों का भविष्य मझधार में है, क्योंकि 25,000 मानदेय के अलावा रिक्त पदों के सापेक्ष बने रहने और गृह जनपद में वापसी होने संबंधी जियो जारी नहीं हो पाए हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों का कहना है कि आने वाले 1-2 महीने के बाद चुनावी आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा रहा है। आगामी 2022 के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब तक 2 जन आशीर्वाद रैलियां कर चुकी है। श्रीनगर गढ़वाल के बाद कल अल्मोड़ा में हुई जन आशीर्वाद रैली में खूब भीड़ उमड़ी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने यहां 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया, और अल्मोड़ा के नए कलेक्ट्रेट भवन के उद्घाटन और जनपद की 6 विधानसभाओं के लिए करोड़ों की घोषणा की। देख रहे होंगे, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, अपना संवाद कर रहे हैं, और जो लोगों के बीच से जो बातें आ रही हैं उनका संज्ञान ले रहे हैं, और जो हम हल कर सकते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा आगे का जो हमारा प्लान है वो लोगों के बीच में बता रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं बहुत अभिभूत हूँ कि सभी लोगों का जगह जगह, जिस शहर में भी जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, गाँव मोहल्लों में जा रहे हैं, सड़कों पर, हर जगह पर बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, हमारे नौजवान साथियों का, छात्रों का, सबका बहुत सहयोग मिल रहा है और सबका आशीर्वाद मिल रहा है, और हम इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। यही हमारा जो है। सोशल मीडिया पर 1.5 साल के बच्चे का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चा घुटनों के बल चलकर कूड़े को कूड़ेदान में डाल रहा है। आपको बता दें कि चमोली जिले के नंदप्रयाग नगर पंचायत मंगरोली के लक्ष्मण कंडेरी का 1.5 वर्षीय बच्चा अंश घुटनों के बल चलकर कूड़े को कूड़ेदान में डालकर सभी को स्वच्छता की सीख देता नजर आ रहा है, और साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जीवी के अधिकारी के न आने पर मंत्री हरक सिंह भड़क उठे। दरअसल ये मामला श्रीनगर गढ़वाल का है।
जहां जीवीके कंपनी के अधिकारियों के साथ मंत्री हरक सिंह की स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर मीटिंग थी, पर जीवीके अधिकारी नहीं आए, जिस पर हरक सिंह भड़क उठे और उन्होंने कहा कि क्या मैंने यहां दाल भात चखने के लिए मीटिंग बुलाई थी। आपको बता दें कि जीवीके कंपनी के अधिकारियों का रवैया हमेशा से ही बड़े ढीठ किस्म का रहा है, जिसकी बानगी एक बार फिर से यहाँ देखने को मिली। क्यों नहीं आए? आपको पता था कि कोई यहाँ कोई मैंने दाल भात छकने के लिए पूरी मीटिंग बुलाई थी। कोई एक मैडम कह रही थी मैं उससे जुड़ जाऊंगी, तो मुझे लगा क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग है कि वो आज वो नहीं आ पाता, विजुअल वो नहीं हो पाता। मैंने कहा नहीं मैडम आपको आना पड़ेगा, ये जिला छोड़ के यहाँ आई है। मैं कोटद्वार से आया हूँ, अपनी कौन से सिर्फ इस मीटिंग की वजह से आया हूँ। ये भी तैयारी करके नहीं आए। पहले 12 बजे का समय था, आप फिर 2 बजे से निकाला। हमको डिस्ट्रिक्ट 90 के लिए तो नहीं बात सर आप आदेश करिए ना सर, इन्होंने हमें बहुत परेशान किया हुआ है सर। हम तो आपके अदालत में आए हैं, आज आपको ही आदेश करना होगा सर इनके लिए। लेकिन मैं इससे करूँ, हम तो आपको कह रहे हैं कि भाई आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो। सर आप देखो सुन लो, मैं एज ए लेबर मिनिस्टर भी कह रहा हूँ, आप वो ठीक है कि इन पे भले ही रेलवे परियोजना का काम पहाड़ों में तेजी से चल रहा है, वहीं स्थानीय लोगों को जिनके जल, जंगल, जमीन इस परियोजना में चले गए हैं, उनको अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसके लिए ग्रामीण आए दिन आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि देवप्रयाग क्षेत्र के जनासू में ग्रामीणों ने मुआवजे के लिए परियोजना का काम रोक दिया है और मांग की है कि अतिशीघ्र उनका मुआवजा दिया जाए। बढ़ते तनख्वाह मत लीजिए साहब, तब देखता हूँ तुम्हारे बच्चे क्या तुम्हारे पूजा करेंगे। वो तो नहीं कर सकते, उनके परिवार वालों ने हड़ताल की, काहे के लिए की? आप जवाब दीजिए साहब। उनके आप साल भर तक तनख्वाह नहीं लेंगे, पहले बताइए आप साल भर तनख्वाह नहीं लेंगे। ठीक कह रहे हो, हमारा हक है, हमारी जमीन है। अपना मत अभी खराब करके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सीधी सी बात, 2 शब्द है, अपने सीनियर जिससे मर्जी बोलने बोल दो, यही होगा, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। कोर्ट में केस फाइल नहीं हुआ तब तक काम बंद रहेगा, उसके बाद आपको 45 दिन का टाइम देंगे जो उसमें लिखा हुआ है। फिलहाल काम बंद रखो बस। गवर्नमेंट का ना टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की डोगी पट्टी के पास काटल में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि कल दोपहर 2:30 बजे स्कूल से घर लौट रहे बच्चों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दर्जनों छात्र घायल और चोटिल हो गए। घायल बच्चों को एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां 8 बच्चों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है वाहन जमोला में उद्यान विभाग का सामान छोड़ने के पश्चात गुलर की तरफ जा रहा था, तभी बांसकटर में वाहन की स्पीड कम होने के कारण स्कूल से घर जाते हुए छात्र छात्राएं उनके पीछे दौड़कर पीछे से वाहन में चढ़ गए, जिस कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत नागल ज्वालापुर गांव के देहरादून हिल्स एकेडमी में कल शाम को स्कूल के हॉस्टल में गोरखपुर के कक्षा 9 में पढ़ने वाले 16 साल के छात्र अनुराग ने बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी स्कूल के छात्रों ने स्कूल प्रशासन को दी, जिसके बाद स्कूल में हॉस्टल के वार्डन और स्कूल प्रबंधन के साथ छात्र को तत्काल डोईवाला के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए हिमालयन हॉस्पिटल भेज दिया। जांच में जुटी पुलिस के अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि छात्र अनुराग की मौत की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। स्कूल प्रशासन ने कहा पुलिस को हर तरह का सहयोग दे रहे हैं ताकि छात्र की मौत का खुलासा हो सके। कल देर शाम को इस देहरादून हिल्स एकेडमी में एक 16 साल के बच्चे ने सुसाइड किया है और कक्षा 9 में पढ़ने वाला ये बालक था और हॉस्टल में रहकर ये पढ़ाई कर रहा था। गोरखपुर का रहने वाला है ये, अनुराग इसका नाम है। तो किन कारणों से इस छात्र ने यहाँ पे आत्महत्या की है, पुलिस जांच में जुट गई है। कल देर शाम को पुलिस भी पहुँच गई थी, बच्चे के शव को ले गई है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, मोर्चरी में इस समय रखा है। कुछ देर में परिजन यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरे मामले की जाँच की बात यहाँ के जो परिजन हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि दूर दराज के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। 150 बच्चे इस स्कूल में फ़िलहाल इस समय पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों उस बच्चे ने अचानक ये सुसाइड किया, सब लोग जानना चाहते हैं कि इसका खुलासा हो। तो देहरादून हिल्स एकेडमी का ये पूरा घटनाक्रम है। अब क्योंकि पुलिस छानबीन चल रही है, स्कूल के मालिकों से हम मिलना चाहते थे लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते। तमाम सवाल इस समय यहाँ पर खड़े हो चुके हैं कि किन कारणों से इस बच्चे ने जो है सुसाइड किया है। अब सवाल बहुत पूरी होती है, क्योंकि परिजन जो है सब चाहते हैं कि इस मामले का खुलासा ज़रूर हो, क्योंकि कक्षा 9 में पढ़ने वाला बालक सिर्फ 16 साल का था और किन कारणों से उसने यहाँ पे आत्महत्या कर ली।
कहीं ना कहीं और भी अभिभावकों में जो है डर बन गया है और चाहते हैं कि सुरक्षा के मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन कड़ी कार्रवाई करे। प्रशासन भी क्या कार्रवाई करता है इस स्कूल पर, ये देखने वाली बात होगी। राजकुमार के बाद पहाड़ टीवी डोईवाला। घटना है, एक 16 साल के बच्चे जो अच्छे जिसका अच्छा बोलचाल, व्यवहार, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ में, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शौक है और बहुत बड़ा दुखद ये घटना है। अभी हमारे को इतना ही पता है कि वो जो हमने उनकी पुलिस की टीम के साथ शेयर करा, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बच्चा अपना स्कूल से आया, पढ़ाई करके खाना खाया, फिर एक्स्ट्रा जो पढ़ाई कर रहे थे सारे बच्चे मिलके उसने कहा कि मेरे को नीचे वॉशरूम में जाना है। तो 5-7 मिनट तक वो जब नहीं आया तो दूसरे बच्चे को भेजा। मसूरी में भारी बारिश के चलते गढ़ी थाना क्षेत्र में सड़क के बीचों बीच हुआ गड्ढा दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है, लेकिन इस और ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही पालिका प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा पूर्व में गढ़ी थाने क्षेत्र के नालों को साफ कराया गया था, जिसको लेकर लाखों रुपए ठेकेदार को दिए गए, लेकिन ठेकेदार ने नालों को साफ कर मलबा सड़क किनारे छोड़ दिया था, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के दौरान मलबा सड़कों पर बहते हुए लोगों के घर में घुस रहा है। इससे लोगों में पालिका प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बाधित हो रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग के नरकोटा के समीप भूस्खलन जारी है। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मार्ग खोले जाने को लेकर जेसीबी से लगातार मलबा हटाने का काम भी चल रहा है। जनपद नैनीताल के सूचना विभाग में पंजीकृत के लिए सांस्कृतिक दलों का ऑडिशन 25 सितंबर को उदय शंकर नाट्य अकादमी फलसीमा अल्मोड़ा में होगा। शासन की नीतियों, कल्याणकारी विकास योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए सूचना और लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित गीत और नाट्य योजना के अंतर्गत सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क में बिखरने के कारण जोशीमठ से 22 किलोमीटर आगे टंगड़ी पागल नाले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसके चलते वहां वाहनों की आवाजाही फिलहाल ठप है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनें सड़क में आए मलबे, दलदल और पत्थरों को हटाने में जुटी हुई है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कृषि अवसंरचना निधि की परामर्शदात्री समिति और अन्य योजनाओं की गहन समीक्षा के साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने किसान और बागवानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए नकदी फसलों पर जोर देने की बात कही। चमोली जिले की नंदप्रयाग तहसील में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें कम ही लोग यहां पहुंच पाए। वहीं कई विभागों के अधिकारी भी इस दौरान नदारद रहे। आपको बता दें कि जनता को समय पर सूचना न मिलने के कारण जनता यहां नहीं पहुंच पाई। ये सब चिट्ठी दी जा चुकी है नगर पंचायत में कर दिया गया है कि अपने क्षेत्र को क्या प्रसार करें कि महीने के प्रत्येक मंगलवार और तिथि मंगलवार को जो है। सर, जनता का कहना है कि हमें कोई सूचना नहीं मिली और हम जानते हुए आज जनता कह रही कि हमें आज ही पता लगा, जिसको पता लगा वही पहुंच चुका दरबार में मौजूद है। जनता दरबार तो लगाया गया है, लेकिन जनता को पता ही नहीं है, ना तो कोई यहाँ पर अधिकारी है। ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी एक बार 13 या 14 में शायद फर्स्ट जब ये तहसील खुली थी तो उस टाइम पे भी एक जनता दरबार लगाया गया था। उसमें भी सारे आधे से ज़्यादा अधिकारी मौजूद थे, लेकिन जनता को किसी को भी सूचना नहीं थी। देखिए बड़े भाई, मैं सर्वप्रथम आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। इस जनता दरबार में जितने भी अधिकारी यहाँ पाए उनको भी मैं अपने तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुद्दा मेरा ये है, आज से नहीं, हमने तो कम से कम 15 सालों से हम जनप्रतिनिधि होते आ रहे हैं, हमने इतना जनता दरबार झेल दिया है, लेकिन फर्स्ट जनता दरबार ऐसा रहा है जहां इस जनता दरबार में जो भी अधिकारी सक्षम अधिकारी है उनके माध्यम से न तो ग्राम प्रधानों को, न तो क्षेत्र पंचायतों को, न तो जिला पंचायतों को कोई लेटर दिया गया है। एक रही मेरी बात, मैं भी एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते, व्यापार संघ अध्यक्ष होने के नाते, स्वयं सेवक जनप्रतिनिधि, जनता की सेवा करने के नाते मुझे यहाँ पर जो है कि सरकार ने एक जिम्मेदारी सौंपी है, उसके नाते मैं यहाँ माध्यम सदन के अंदर कह रहा हूँ
घोर अन्याय है। ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने जनता दर देखी आप, न तो कोई अधिकारी है, कोई जनता दिख रही है आपको। 2 आदमी यहाँ पे जनता दरबार में आए हुए हैं, न इनके पूरे अधिकारी हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं के पुलिस उप महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पुलिस के साथ साथ सभी जवाबदेही हैं। उन्होंने कहा कोरोना को लेकर जो भी भारत सरकार, प्रदेश सरकार से दिशा निर्देश मिलेंगे उसका 100% पालन किया जाएगा, कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। उत्तरकाशी में एक और सरकार ने हर्षिल के सेब को पहचान दिलाने के लिए विधानसभा में हर्षिल के सेब बांटे, तो वहीं दूसरी ओर अब देहरादून में सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हर्षिल घाटी में बना एकमात्र कोल्ड स्टोर का संचालन भी ठप पड़ा हुआ है, जबकि घाटी में अब सेब तुड़ान शुरू हो गई है, लेकिन सेब रखने के लिए कहीं स्थान नहीं है। तो वहीं हर्षिल घाटी के सेब काश्तकारों ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर कोल्ड स्टोर शुरू नहीं होता है तो सेब महोत्सव का बहिष्कार किया जाएगा और महोत्सव में हर्षिल के सेब नहीं भेजे जाएंगे। से सरकार को बताना चाहता हूं कि अभी तक सेब लगभग तैयार हो चुका है और कोल्ड स्टोर का संचालन अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कोल्ड स्टोर कौन चलाएगा। अभी तक कोल्ड स्टोर के टेंडर नहीं पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि कोल्ड स्टोर संचालन जल्दी शुरू हो ताकि किसानों को फायदा हो और किसान अपना सेब यहाँ रख सके। अगर 10 दिन के अंदर ये स्टोर नहीं खुलता है तो किसानों का सेब स्वतः ही मंडी की तरफ जाएगा, ये कोल्ड स्टोर में रखने लायक सेब नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि कोल्ड स्टोर का संचालन जल्दी शुरू हो और ये इतना बड़ा कोल्ड स्टोर 8 करोड़ की लागत से बना है और आज सुना पड़ा हुआ है। और पिछली बार ये 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में चले गया था, इस बार वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और सरकार ने अभी तक इसके दोबारा रीटेंडर ने ओपन नहीं किया है। मैं चाहता हूँ जल्दी कोल्ड स्टोर का संचालन शुरू किया जाए। सेब के लिए जो कंपनी आई है 2, तो वो सहकारिता के माध्यम से आई है। सरकार ने जो एप्पल फेडरेशन बनाया है उसमें जो सहकारिता जो हमारी समितियां बनी हैं विभिन्न प्रकार की, उनका जो फेडरेशन है, उनके जो सचिव हैं अपने बैनुली जी, तो वो आए थे और उनके माध्यम से वो कंपनियां आई है। और वहाँ पर एक सीए स्टोर है झाला में, तो जो उसको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम एक कंपनी थी उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, तो उसे अदानी ग्रुप लेने आया है और उन्होंने उसका संचालन करके देखा है, थोड़ा सा तो चेक करके देखा है, तो वो उसे लेने के लिए उनकी बात चल रही है सरकार के साथ। और दूसरी एक कंपनी आई है वो सेब लेने के लिए आई है वहाँ पर, तो वो भी सहकारिता के माध्यम से ही आई है, क्योंकि हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि सरकार सेब खरीदेगी सहकारिता के माध्यम से। तो इस वजह से वो दोनों जो आए हैं कंपनियां वो सरकार के माध्यम से आई है और वो अपना देख के गई हैं और आगे वो जो निर्णय लेगी तो उस हिसाब से होगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उप जिलाधिकारी सल्ट माध्यम ज्ञापन भेजा है और साथ ही रावत क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान 1 सप्ताह तक न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। धरने का आयोजन किया और आज हमने पुनः मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर शहीदों के सम्मान में जो पूर्व में की गई घोषणाएं हैं, चाहे वर्तमान की घोषणाएं हैं, यदि उनको धरातल पर नहीं उतारा जाएगा तो हम फिर भविष्य में इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। रानी पोखरी पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक मार्ग और ह्यूम पाइप की मदद से अस्थायी पुल की व्यवस्था की गई थी ताकि लोगों की आवाजाही हो सके, लेकिन रात हुई बारिश से आज फिर जाखन नदी उफान पर है और नदी में आए ज्यादा पानी की वजह से वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही अस्थायी पुल भी टूट गया, जिसकी वजह से एक बार फिर से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।